किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग। साथियों, यदि आपका खेत ऊंचा खाली है तो आप सही मौका आपके पास है, तो आप उस स्थान का चयन कर लें जो ऊंचा है। उसकी जुताई कर लें रोटावेटर से या कल्टीवेटर से। और इसके बाद उसकी आप लेजर लेबलर से या नॉर्मल लेबलर से उसकी लेबलिंग आसानी से करवा सकते हैं। हम 1-2 दिन बाद करवाएंगे। यदि बारिश हो जाती है तो हम इस पर नहीं करवा पाएंगे। किसान साथियों, हमारे यहाँ मानसून 1-2 दिन बाद आने वाला था, हमको मौका नहीं मिल पाया और दूसरे दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। तो हमने बारिश का फ़ायदा उठाते हुए किसान मित्रों को बुलाया जो मेड़बंदी का कार्य बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से करते हैं। तो हमने कहा चलो, लेबलिंग का काम नहीं हो पा रहा है तो ये मेड़ों की छटाई बुनाई का काम हो जाए, क्योंकि इस तरह का रिमझिम रिमझिम मौसम बार बार नहीं मिलता है। ये 2-3-4 साल में एक ही बार ऐसा मौका मिल पाता है जब आप अपनी मेड़ों की मेड़बंदी सही तरीके से कर पाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जेसीबी से हमने इस चबूतरा को बनवाया था कल्चर को चलाने के लिए, और फिर इसमें मिट्टी जो हमने खेतों की मिट्टी डलवाई थी, उसके बाद उस गड्ढे को हमने बाहर की खराब मिट्टी लाके उसको भर दिया था, क्योंकि वो नीचे रहेगी तो वो भी मिट्टी आसानी से उपजाऊ होगी। और खेत के ऊपर उपजाऊ मिट्टी को 2-3 इंच की लेयर डाल देंगे, जिससे खेत के उपजाऊपन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आएगा। अब किसान साथियों, देख पा रहे हैं हमारे किसान मित्र लगे हुए हैं मेड़ों की छटाई करने में। ये हमने अपने पड़ोसी गांव से बुलाया हुआ है इनको, और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन इनके खाने पीने का भी हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हमारे किसान मित्र का पेट पूजन अच्छे से होगा तो अच्छा काम भी कर पाएंगे। तो किसान साथियों, आप बरसात के मौसम में मेड़ों की छटाई का कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मिट्टी आपकी नम हो जाती है पानी सोखते हुए, और उसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मेड़बंदी का कार्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेड़बंदी आप सही से कराएंगे और मेड़ों की छटाई जब अच्छे से हो जाती है तो खेतों की जुताई भी बहुत आसानी से हो जाती है, और आपका खेत हल्का फुल्का यदि ऊंचा खाली है तो आप किसान मित्रों की सहायता से भी उनको मिट्टी को वहाँ से फेंकवा सकते हैं जो स्थान ऊंचा है। मतलब ये तात्कालिक काम है किसान साथियों, इमरजेंसी वाला। यदि बारिश का मौसम आ गया, अब आपका लेबलर या लेजर लेबलर इस पर नहीं चल पाएगा, यानी ट्रैक्टर से लेबलिंग अब नहीं हो पाएगी, तो आप इसमें हमारे किसान मित्रों के द्वारा फावड़े का सहारा आप ले सकते हैं। तो हमने ऐसा ही क्रम किया। ये काफ़ी बड़ा चक है हमारा किसान साथियों, और इसमें 3-4 दिन से काम लगातार जारी है। मैं शुरू की वीडियो बना नहीं पाया। अब ये हमने दूसरे वाले चक में अपने सभी किसान मित्रों को काम पर लगा दिया है। इसकी भी मेड़ देख पा रहे हैं किसान साथियों, पूरी तरह पानी में बह गई थी और कोई भी आके इसमें जानवर प्रवेश कर जाता था और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता था। तो हमने इन किसान मित्रों को यहाँ पर लगा दिया है मेड़ को सुरक्षित करने के लिए। अब ये इसकी छटाई का कार्य करेंगे और बहुत ही अच्छे से मेड़बंदी का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो भी खेत में बम्बूल वगैरह हैं उनको भी छाड़ देंगे, जो खेतों में कार्य करने के समय बाधा उत्पन्न करते हैं। तो किसान साथियों, आप नेचर के बीच रहकर ही सारे काम कराएं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे आपके खेतों की भी सुरक्षा रहती है और आपको साथ में छाया भी अच्छी लगती है। आप देख पा रहे हैं हमारे खेत नेचर के आसपास हैं, आसपास कई सारे पेड़ खड़े हुए हैं, जिससे आपको धूप लगे तो आप छाया में भी बैठ सकते हैं। ये हमारे एक किसान मित्र बम्बूल के छटाई कर रहे हैं, जो खेतों की तरफ झुकी हुई है उनकी कटिंग करके मेड़ों के आसपास रख देंगे। इससे जंगली जानवर से बचाव होगा और हमारी मेड़ें भी सुरक्षित रहेंगी और फसल भी सुरक्षित रहेगी। तो किसान साथियों, आप बारिश के मौसम में अपनी मेड़बंदी का कार्य कराएं और सूखे मौसम में ऐसा कार्य, क्योंकि सूखे मौसम में काम नहीं होता है, मिट्टी बहुत टाइट होती है और हमारे किसान मित्रों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, और जिससे ये हो नहीं पाता है। जब बारिश रिमझिम रिमझिम 1-2 दिन हो जाए तो आप काम पर लगा सकते हैं। ये हमारे एक किसान मित्र हैं, मूंगफली का जो भूसा निकलता है उसको खेतों में फैला रहे हैं, तो ये आगे इसमें धान की फसल ली जाएगी तो ये आसानी से इसमें सड़ के खाद बन जाएगी। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं इस चक में हमारे तरह तरह के सभी काम जारी हैं। अभी सामने वाले चक में देख पा रहे हैं आप, इसमें आगे वाले चक है उसमें अभी मूंगफली खड़ी हुई है, वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ये हमारा मूंगफली का खेत है किसान साथियों, और मूंगफली बीच में खड़ी हुई, किनारे का जो स्थान खाली था जहाँ पर मूंगफली कहीं कहीं
उसका जमाव सही नहीं हो पाया था मिट्टी की ऊंचाई की वजह से। तो उस मिट्टी को भी हमने सही करा दिया है। हमारे किसान मित्र लगातार कार्य करने में लगे हुए हैं। और कुछ हमारे साइड में बम्बूर के पौधे भी खड़े हुए थे कांटेदार, उनको भी हमने कटाई छटाई करवा के अलग करवा दिया है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हमारे किसान मित्र बहुत ही अच्छे तरीके से मेड़बंदी का कार्य करने में लगे हुए हैं। और जहाँ भी खेत ऊंचा खाली है वहाँ की मिट्टी बैलेंस कर देते हैं, यानी कि ऊंचे वाले स्थान की मिट्टी फेंक कर खाली वाले स्थान में पहुंचा देते हैं, जिससे खेत समतल हो जाता है। आप देख पा रहे हैं किनारे पर हमेशा मिट्टी ऊंची हो जाती है, इसलिए हमेशा किनारों पर पानी भराव के लिए आप मिट्टी को निकाल कर मेड़ से बाहर रखवा दें। आपकी मेड़ भी बन जाएगी और जो ऊंचाई है वो भी कम हो जाएगी। इससे जो पानी आप खेत में लगाएंगे और जब जुताई करेंगे तो अच्छे से होगी और पानी खेत के चारों तरफ बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। तो किसान साथियों, आप इस प्रकार बरसात के मौसम का लाभ लेते हुए बहुत ही आसानी से मेड़बंदी का कार्य करा सकते हैं, क्योंकि मेड़बंदी का काम खरीफ की फसल में ही होता है, वो भी जब आपकी रिमझिम रिमझिम बारिश होती है। इस प्रकार आप मेड़बंदी का कार्य बहुत ही आसानी से करा सकते हैं।